दोस्तों जय श्री राम। बाबा के प्यारे चैनल में आप सभी प्यारे भक्तों का बहुत बहुत आभार करते हैं। और दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होने वाली है। जैसे कि न्यू जनरेशन है, कोई यंग बच्चे हैं या बूढ़े हैं या भाई अपनी फैमिली के कई तरह के जो है हमारे घर में हर कलेश हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, विचार नहीं मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे दिक्कतें हो जाती हैं और लोग जो है सुसाइड करने की सोचते हैं। क्या सुसाइड करना उचित है? और अगर सुसाइड कर लेते हैं तो उनके साथ क्या होता है, किस तरह के उनके जो है विचारों को बदला जाता है, बदल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में ही पता चलने वाली हैं। तो दोस्तों अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री जय श्री राम जी, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा के प्यारे प्यारे भक्तों, आपका बाबा के प्यारे चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियाँ आपका कल्याण करें, ऐसी कामना अपने हृदय से अपने इष्ट देव के आगे आपके परिवार के लिए गुहार लगाते हैं। दूसरों के लिए मांगने से परमात्मा जल्दी सुनता है और सभी के कष्ट दूर हों जो भी इस वीडियो को देखे। क्या होता है, जो व्यक्ति सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड किया तो भैया सुन लेना बात को, सुसाइड किया तो बनना पड़ेगा प्रेत, बनना पड़ेगा प्रेत, ना बने तो शर्त। अगर अपने शरीर का नुकसान किया, क्योंकि अपना नहीं है ये शरीर, किराए पे लिया है आपने, जितने समय जितनी वैलिडिटी उतना ही समय निर्धारित है शरीर का, उतनी ही सांसें गिनकर उधारी मिली हुई हैं भैया। अगर शरीर का नुकसान किया तो प्रेत आत्मा बनने से कोई नहीं रोक सकता। और प्रेत आत्मा बनने के बाद क्या होगा ये भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि संकट आते हैं हमारे पास, वार्तालाप होती है, मरे मरे सालों साल टप जाते हैं, गति नहीं होती है भैया। मत करो ऐसा काम, इससे तो ये जिंदगी ज़्यादा अच्छी है। जब कोई आदमी सुसाइड करता है वो क्यों करता है मैं आपको बताता हूँ। वो अपने जब उसके कोई कार्य या कोई लव अफेयर या कोई ऐसा संपत्ति विवाद या पत्नी के साथ कोई ईर्ष्या या पत्नी का नाजायज संबंध या कोई पति का नाजायज संबंध या निरंतर प्रेम ना रहना, तो या वो एक प्रकार का अपने आप को अकेला मान लेता है संसार में। वो सोचता है कि अब मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। अगर कोई लव मैरिज करता है या लव अफेयर करता है, यंग ब्लड ज़्यादा इस कार्य को करते हैं, तभी तो वो प्रेत बनते हैं। अगर कोई नहर में जाके सुसाइड करता है तो वो किस योनि में किस प्रकार की आत्मा बनेगा। अगर कोई अपने आप को जल में त्यागेगा, अगर कोई करंट अपने आप को फांसी लगा के मरेगा तो वो किस प्रकार की, या कोई जहर खा के मरेगा तो वो किस प्रकार की आत्मा बनेगा। भैया आप बहुत भयंकर बनोगे, बहुत भयंकर बनोगे। अभी अभी मैं सच बोल रहा हूँ, सारे शक्ल के नहीं सूरत के नहीं रहता आदमी, इतना भयंकर आत्मा बन जाती है, इतना बेकार शक्ल का दिखता है व्यक्ति मरने के बाद। आप ये मत सोचो कि मरने के बाद कोई नहीं पूछेगा आपको, अब दुनिया पूछेगी, राम सलाम करेगी, उस समय तो आप तरसोगे गति के लिए, लेकिन गति आपको नहीं मिलेगी। गति आपको व्याप्त नहीं होगी, ना प्राप्त होगी। चाहे आप भागवत गीता सुनना, चाहे आप कुछ भी सुनना, चाहे आप गरुड़ पुराण सुनना, फिर आप तरसोगे, लोगों को तंग करोगे, अपनों को ही से दोगे भैया। जिंदा खींचे जिंदों में, मरा खींचे मरो में। फिर अपनों को कहोगे भाई तू भी आ जा, मेरा यार बन जा, मैं अकेला क्या कर रहा हूँ, एक खानदान में साला इतनी लंबी पीढ़ी होगी, मेरी गति नहीं हो रही। शरीर का किया देह का नुकसान, तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस कर लेता है संसार में। अगर किसी के अंदर इस प्रकार की एनर्जी है, जैसे कि नेगेटिव एनर्जी पहले से ही समाई हुई है, वो भी उसको सुसाइड करने का अगर कार्य कर रही है, तो भैया उसको एक काम और करना चाहिए कि श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में जाकर जुड़ जाना चाहिए। अगर उसके मन में इस प्रकार के ख्याल आ रहे हैं, या कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता, बार बार मरने की कोशिश कर रहा है,
या कोई किसी का प्रेम, किसी ने रेल के आगे कूद गया, अब रेल का चिड़ 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 चिथड़े उड़ गए, रेल चढ़ गई, कट गया, तो वो साला उसी पोजीशन में, जिस पोजीशन में मरेगा उसी पोजीशन में दिखेगा, उसी पोजीशन में रहेगा, अपनों को ही सेधेगा, खानदान में कोई बर्बाद करने के, क्योंकि खानदान में फिर उसको कोई दिखता तो है नहीं, क्योंकि 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। अब उसके पास 2 तत्वों से वो भिन्न हो जाएगा, क्योंकि उसने बाबा का जो शरीर किराए पे लिया था वो उस पे अपना हक जमा कर उस शरीर का नुकसान किया, और परमात्मा उसको फिर उस शरीर के बदले दंड देता है, जा तू प्रेत योनि में जा। फिर वो प्रेत योनि में कुछ समय फिरता है, प्रेत योनि में उसकी कोई नहीं सुनता। फिर उसके बाद प्रेत योनि के बाद जा तू पिशाच योनि में जा, पिशाच योनि में भी कोई नहीं सुन रहा, जा फिर तू सर्प योनि में जा। जब सर्प योनि में भी चला जाता है तब भी उसकी गति नहीं होती। कितने समय, क्योंकि जब प्रेत योनि जो होती है, जैसे कि आपकी आयु 20 साल है, 30 साल है, तो ये जो सीमा है 4 गुना बढ़ जाती है, 4 गुना बढ़ जाती है भैया। इस बात को आज सुन लेना, सच बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि हमारी निरंतर वार्तालाप इन आत्माओं से होती रहती है, क्योंकि किसी न किसी के शरीर पे जो कार्य होता है वो प्रचार चलती रहती है, सारी सिस्टम है, और इस प्रकार के कार्य चलते रहते हैं। तो ये आत्माएं प्रेत बन जाती हैं। प्रेत बनने के बाद आपके परिवार को खाने लग जाती है, आपके कारोबार को खाने लग जाती हैं, अपने ही घर के माँ बाप को सेधने लग जाती हैं, अपने ही सगे भाइयों को सेधने लग जाती हैं, अपने ही सगे भाइयों की स्त्रियों को पकड़ती हैं, अपने ही सगे भाइयों की स्त्रियों के साथ संबंध बनाने की कोशिश करती हैं। अगर सुसाइड किया तो ये प्रेत आत्माएं सदगति नहीं प्राप्त होती, उस व्यक्ति को वो सेधती हैं। अगर आपके घर के व्यक्ति श्री बालाजी महाराज से जुड़े हुए हैं या मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियों के बारे में वो जानते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस आत्मा को स्थान दिला देंगे, कहीं ना कहीं इस प्रकार का कार्य कर देंगे। क्योंकि मैंने बहुत ऐसे केस देख लिए अपनी लाइफ के अंदर कि सुसाइड करते हैं, 2 महीने बाद वही चीज़ उनके घर में आ जाता है, फलाना मैं तो ऐसे मरा था, मुझे तो ये टेंशन थी, मैंने तो इसलिए जाकर मैंने रेल के आगे कूद गया, मैं तो इसलिए जाकर नहर में डूब गया, मेरा मन में था, अब मैं तो मरना नहीं चाहता था। वो रोवे, फिर वो रोता है, हाकड़े मार मार के रोवे है कि मैं अब क्या करूं, मेरा शरीर रहा नहीं है, मैं अब किसके शरीर में। अब घर के कहते हैं निकल, हमें ना चाहिए, तू ना चाहिए, हम ना तुझे अपने घर में बढ़ने देंगे, अब तू निकल यहां से। घर के नू निकालते हैं, फिर भैया उसकी कदर क्या रहती है, कहीं भी कदर नहीं रहती उस आत्मा की। फिर वैसे भी समाज में भी यही होता है कि मर तो जाता है बंदा सुसाइड करके, पर बदनामी तो वो जीते जी। बदनामी का अगर उसने को सोचा होता तो वो सुसाइड ही ना करता। नहीं, वही मैं कह रही हूँ, क्योंकि जब कभी आदमी पर प्रेम संबंध में पड़ जाता है और एक तरफा प्यार हो जाता है, अक्सर तब सुसाइड करता है। पैसे का बहुत ही ज्यादा समाज में इज्जत का विवाद चल रहा होता है तब सुसाइड करता है, या किसी की अचानक ही कोई हत्या कर देता है तब भी कभी आत्माएं भटकती हैं, चोरी वगैरह का, या फिर कोई ऐसा कार्य करता है कि जब कोई किसी भी प्रकार का गलत कार्य करता है और अचानक ही उसको पता लगता है कि भाई मेरा तो ये भेद खुल गया, और वो मर जाता है, जाकर बिल्डिंग से कूदता है, फलाना करता है। भैया मरे पीछे कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी। प्रेत आत्मा भी होती है कई के शरीर में, तब भी करता है, नेचुरल सी बात है। जब किसी की अगर कोई आत्मा भी होती है तब भी इस प्रकार की कोशिश करता है, या कोई लव के अफेयर के अंदर करता है, पैसे की संपत्ति के अंदर करता है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन मैंने आपको यह भी बता दिया, अगर करा इस प्रकार का कार्य है तो आपको भुगतना पड़ेगा, आपका परिवार भुगतेगा, आपकी पीढ़ियां भुगतेंगी, आप फिर आपके खानदान में। पता है, एक व्यक्ति जब कोई पुच्छा दिखाने जाएगा तो ये बात होगी, भैया फलाना मर रहा था, नहर में जाके कूद गया था, नू मर गया था, वाह, हाँ वाह हमारा सिद्ध है, हमारा बड़ेला है, वह हम उसको पूजेंगे, फलाना करेंगे, वह और ताकतवर हो जाएगा, और वह प्रेत और सिद्धन लग जाएगा। फिर इसीलिए ये सुसाइड का कार्य नहीं करना चाहिए। आपको अगर निराशावादक हो तो मैं पॉजिटिविटी की वीडियो, अगर आप चाहते हो कि आपको कैसे पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो, आपके शरीर में आपको किस प्रकार की एनर्जी दौड़ानी है, तो इस पे भी हम वीडियो बना सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपको अगर पॉजिटिविटी की चाहिए, कि आपको कैसे हमें एकदम जोशफुल रहना है, बाबा की शक्तियों का
पात्र बनना है कृपा का, और इस प्रकार की एनर्जी को अगर आप चाहते हो तो इसके ऊपर हम वीडियो बना सकते हैं, अगर आप कमेंट में चाहते हो तो। और इस प्रकार का कार्य के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अगर इस प्रकार का कार्य किया तो बनना पड़ेगा आपको प्रेत, और प्रेत बनकर भी आप सिद्धोगे। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए या ना कीजिए, आपकी खुद की संपत्ति है, क्योंकि चैनल का नाम तो बाबा के प्यारे हैं, वो आपकी इच्छा है, करो ना करो। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करोगे तो बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलेगा, क्योंकि चैनल बाबा के प्यारे हैं और बाबा चाहते हैं कि इतने जितने भी प्यारे हैं सब समा जाएं चैनल में। तो दोस्तों जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियाँ आपका कल्याण करें।